सबकी चिन्मात्र रूपता का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन चिन्मात्र ही पुरुष है, वही इस प्रकार नाना रूपों में अवस्थित है। उस चिन्मात्र परम पुरुष परमात्मा के सिवा दूसरी किस वस्तु की सत्ता यहाँ संभव हो सकती है। मेरे सारे अंग चूर चूर होकर परमाणु के तुल्य हो जाएं, अथवा बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान विशाल हो जाएं, इससे मेरी क्या क्षति हुई अथवा क्या वृद्धि हुई, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है। हमारे पितामह आदि के शरीर मर गए, किंतु उनका चैतन्य तो नहीं मरा है। यदि वह भी मर जाता तो मृत आत्मा वाले उनका तथा हम लोगों का फिर जन्म नहीं होता। किंतु पुरुष अविनाशी चिन्मय ही है, वह आकाश के समान नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। मैं नष्ट होता हूँ या मरता हूँ, इस तरह का जो शोक है वह सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए ना तो मरण दुख रूप है और ना जीवित रहना सुख रूप। ये सब कुछ नहीं है, केवल अनंत चेतन परमात्मा ही इस तरह स्फुरित हो रहा है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण आदि और अंत से रहित परम तत्व परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो जाने पर उत्तम पुरुष कैसा किन किन लक्षणों से संपन्न हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जिसे ज्ञेय वस्तु परमात्मा का भले भांति ज्ञान हो गया है, ऐसा जीवन मुक्त श्रेष्ठ पुरुष कैसा होता है तथा वह जीवन पर्यंत कैसे स्वभाव से युक्त हो, किस आचार का पालन करता रहता है, यह बताया जाता है। सुनो, ऐसा पुरुष यदि जंगल में रहता हो तो वहां पत्थर भी उसके मित्र हो जाते हैं। वन के वृक्ष बंधु बांधव और वन्य मृगों के बच्चे उसके स्वजन बन जाते हैं। यदि वह विशाल राज्य में रहता हो तो वहां जन समुदाय से भरा हुआ स्थान भी उसके लिए शून्य सा ही हो जाता है। विपत्तियां बड़ी भारी संपत्तियां हो जाती हैं और नाना प्रकार के व्यसन ही उसके लिए सुंदर उत्सव बन जाते हैं। उसके लिए असमाधि भी समाधि है, दुख भी महान सुखी है, वाणी का व्यवहार भी मौन है और कर्म भी अकर्म ही है। वे जागृत अवस्था में रहकर भी सुषुप्त में ही स्थित है, क्योंकि निर्विकल्प आत्मा में उसकी सुदृढ़ स्थिति है। वे जीवित रहता हुआ भी देहाभिमान से शून्य होने के कारण मृतक के ही तुल्य है। वे समस्त आचार व्यवहार का पालन करता है तो भी कर्तृत्व के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ भी नहीं करता है। वह रसिक होकर भी अत्यंत विरक्त है, करुणा रहित होकर भी सबको अपना बंधु मानकर सबके प्रति स्नेह रखता है, निर्दय होकर भी अत्यंत करुणा से भरा हुआ है और स्वयं तृष्णा से शून्य होकर भी पराये हित के लिए तृष्णा रखता है। उसके आचार का सभी अभिनंदन करते हैं, तथापि वे सभी आचारों से बहिष्कृत है। शोक भय और आयास से शून्य होने पर भी वे दूसरों का दुख देखकर शोक युक्त सा दिखाई देता है। उस पुरुष से जगत के प्राणियों को कभी उद्वेग प्राप्त नहीं होता तथा वह भी उनसे कभी उद्विग्न नहीं होता। संसार में ब्रह्मानंद का रसिक होकर भी वह संसारी मनुष्यों से अत्यंत विरक्त होता है। वह प्राप्त हुई वस्तु का ना तो अभिनंदन करता है और न अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा ही। अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ का अनुभव होने पर भी वह हर्ष और विषाद में नहीं पड़ता। वह दुखी पुरुष के पास दुखियों की ही चर्चा करता है, सुखी के पास सुख की ही कथा कहता है और स्वयं सभी अवस्थाओं में हार्दिक दुख सुख से पराजित ना होकर सदा एक सा स्थित रहता है। शास्त्र विहित शुभ कर्म से भिन्न दूसरा कोई निषिद्ध कर्म उसे किंचन मात्र भी अच्छा नहीं लगता। महात्मा पुरुषों का ये स्वभाव ही है कि वे शास्त्र विपरीत चेष्टा कभी नहीं करते। जीवन मुक्त महात्मा ना तो कहीं आसक्त होता है और न किसी से अकस्मात विरक्त ही होता है।
वह धन के लिए याचक होकर नहीं घूमता है और भीतर से वीतराग होकर भी ऊपर से राग युक्त सा जान पड़ता है। शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हुए क्रमशः जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनसे वस्तुतः वह अछूता रहता है, तो भी उनका स्पर्शता करता जान पड़ता है। वह उन सुख दुखों से हर्ष और विषाद के वशीभूत नहीं होता। अवश्य ज्ञानी महात्मा दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के ही दुख से दुखी देखे जाते हैं, परंतु वे भीतर से अपने समतापूर्ण स्वभाव का परित्याग कभी नहीं करते, क्योंकि वे संसार रूपी नाट्यशाला के नट हैं। अपने कहे जाने वाले पुत्र आदि जितने पदार्थ समूह हैं वे सब वस्तुतः पानी के बुलबुलों के समान मिथ्या हैं। अतः तत्वदर्शी महात्मा का उनके प्रति मोह रूप स्नेह नहीं होता है, पर वे ज्ञानी महात्मा स्नेह रहित होने पर भी घनीभूत स्नेह से आदर हृदय वाले पुरुष की भांति यथा योग्य वात्सल्य वृत्ति का दर्शन कराता हुआ व्यवहार करता है। वह बाहर से समस्त शिष्टाचारों के पालन में संलग्न रहकर भी भीतर सर्वथा शांत बना रहता है। उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, तो भी बाहर से कभी कभी आविष्ट सा दिखाई देता है।